अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस है वो C4, C5, C6, C7 सर्वाइकल डिस्क बल्ज के साथ केस है विद वर्टाइगो। जब भी पेशेंट को चक्कर आए तो आप असेस कीजिए कि इनको राइट साइड पर पेन हो रहा है या लेफ्ट साइड पर पेन हो रहा है। इस असेसमेंट करने के लिए मैंने इनके सर पर दोनों हाथ रखे और इनके गर्दन को नीचे कंप्रेस किया और असेस किया कि इनको राइट साइड पर पेन ज़्यादा फील हो रहा है, लेफ्ट साइड पर, और इनको चक्कर किस सिम्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे लेफ्ट साइड पर ज़्यादा पेन हो रहा है, राइट साइड पर मुझे पेन फील नहीं हो रहा है और मुझे वर्टाइगो जो चक्कर आते हैं वो भी लेफ्ट साइड पर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गर्दन की असेसमेंट की और देखा कि इनको लेफ्ट साइड पर किस हिस्से में पेन हो रहा है। इनके 3 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें स्टेनोक्लीरोमेस्टोइड, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स मसल। ये 3 मसल्स पर मेरा फोकस था। इसके बाद फिर मैंने इनको एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेंडेड डेरिव टेस्ट। ब्रेंडेड डेरिव टेस्ट उस कंडीशन में किया जाता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर फील हो रहे हों, तो हम देखते हैं कि इनको किस कैनाल में प्रॉब्लम हो रहा है। हॉरिजेंटल कैनाल में प्रॉब्लम हो रहा है, पोस्टीरियर कैनाल में प्रॉब्लम हो रहा है, या एंटीरियर या सुपीरियर कैनाल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको असेस करने के लिए मैंने ये पूरा टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें हम गर्दन को 45 डिग्री तक इसमें रोटेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें निस्टैग्मस साइन मौजूद है या नहीं मौजूद। निस्टैग्मस साइन इसको कहते हैं जो आंख के अंदर जो पिपल्स होती है वो ऊपर नीचे हो रही है, साइड में हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, तो इसमें फिर उस कैनाल की हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैंने गर्दन की इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। सर्वाइकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज अप्लाई की, जिसमें टेंस हीटिंग पैड ये मैंने 20 मिनट्स के लिए अप्लाई किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जब तक ये टेंस और हीटिंग पैड लगा हुआ है तो आप इसमें मेडिसिन कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। जब भी चक्कर आ रहे हो तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सर्क मेडिसिन का यूज किया जाता है, SERC, सर्क मेडिसिन। सर्क मेडिसिन काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इससे चक्कर रुकने में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। अगर पेन ज़्यादा हो रहा हो तो आप ब्रूफिन यूज़ कर सकते हैं, सेलबैक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट दोनों का कॉम्बो यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें नाइस डिस्टल्जेसिक जो आपको मेडिसिन सूट करती है आप अपने फिजिशियन से पूछें और वो मेडिसिन यूज़ करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। 20 मिनट तक मैंने ये अप्लाई किया और 20 मिनट तक इनको काफ़ी रिलीफ मिलता रहा। मैं इनसे पूछता रहा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। 20 मिनट के बाद फिर मैंने इनका टेंस और हीटिंग पैड रिमूव किया और ताकि मैं बाकी एक्सरसाइजेज इनकी करवा सकूं और देख सकूं कि इनको इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो रहा है। मेरी वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखिएगा और अगर आपको कोई ऐसा सर्वाइकल पेन हो रहा हो या वर्टाइगो हो रहा हो तो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी मुफीद आपके लिए साबित हो सकती हैं। इसके बाद मैंने इनको लेफ्ट साइड पर लिटाया। लेफ्ट साइड पर लिटाकर मैंने इनकी गर्दन को 45 डिग्री तक मोड़ा। देखिए एंगल मैंने जो बनाया इनका 45 डिग्री तक बनाया। 45 डिग्री तक ये इन्होंने मुझे बताया कि इनको काफ़ी चक्कर महसूस हो रहे थे। फिर यही प्रोसेस मैंने राइट साइड पर अप्लाई किया और इनकी गर्दन को मैंने 45 डिग्री तक एक एंगल बनाकर मोड़ा और फिर मैंने इनसे पूछा कि कोई चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे राइट साइड पर चक्कर महसूस नहीं हो रहे, मुझे लेफ्ट साइड पर बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस हो रहे हैं। ये पूरा अमल आप 30-30 सेकंड के हिसाब से 30-30 सेकंड दोनों तरफ करवाएंगे और 5-5 रिपीटेशन के साथ करवाएंगे। ये देखिए 45 डिग्री तक मैं 5 मरतबा लेफ्ट साइड, 5 मरतबा राइट साइड से करवाऊंगा, ताकि अगर एयर के अंदर फ्लूइड में कोई ऐसा जर्रा हो जिसकी वजह से इनको चक्कर महसूस हो रहे हैं तो वो खत्म हो सके। इसके बाद मैंने हेल्पिक डिस्क मैन्यूअर है वो मैंने अप्लाई किया। चक्कर के लिए आप डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो टेस्ट होता है वही आपकी ट्रीटमेंट होती है। मैंने इनको हेल्पिक डिस्क मैन्यूअर अप्लाई करके देखा और मैंने देखा कि इनको किस सिम चक्कर आ रहे हैं, तो इनको उसी सिम लेफ्ट साइड पर ही चक्कर ज्यादा आ रहे थे। जब मैंने असेस किया और देखा तो मुझे इनकी पोस्टीरियर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट लगी, और जो कि ज्यादातर यही होती है, पोस्टीरियर कैनाल इन्वॉल्व होता है।
ये सारा मैनूवर अप्लाई करने के बाद फिर मैंने इनको बिठाया ताकि मैं देख सकूं कि इनके चक्कर में कुछ कमी वाक़या हुई है या वैसे के वैसे ही चक्कर हैं। तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं, अब चक्कर कुछ बेहतर हुए हैं मेरे। तो इसमें भी आप 1 से 2 मिनट तक बिठा कर रखेंगे पेशेंट को और फिर कुछ फ्रैंकल एक्सरसाइज़ेज़ करवाएँगे जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक्सरसाइज़ होती हैं, जिसमें फिंगर टू फिंगर, और दूसरी जो एक्सरसाइज़ होती है उसमें हम करवाते हैं फिंगर टू नोज़ एक्सरसाइज़ करवाते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज़ करवाने का मकसद ये होता है कि देख सकें आप कि पेशेंट जो दोनों ये एक्सरसाइज़ेज़ ये कर रहा है, क्या उसकी उँगलियाँ दोनों एक साथ मिल रही हैं। अगर ऊपर-नीचे हो रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको ये पेन हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि पेशेंट बड़े कंफर्टेबल तरीके से ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरीके से दोनों इन्होंने फिंगर्स को मिलाया आपस में सबसे पहले और उसके बाद फिंगर टू नोज एक्सरसाइज की। पेशेंट काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस एक्सरसाइज को, आप देख सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। इसके बाद फिर मैंने इनको कुछ सर्वाइकल एक्सरसाइजेस करवाई नेक पेन के लिए, ताकि इनका नेक पेन कम हो सके, जिसमें यस मूवमेंट और उसके बाद फिर नो मूवमेंट, C1, C2, C3 इन मोरों के लिए आप ये वाली वर्जिश करवा सकते हैं। इससे काफ़ी पेन रिलीफ होता है। या सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो तो उसमें भी आप इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज यस और नो मूवमेंट करवा सकते हैं। उसके अलावा मैनिपुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। इंटरडिजिटल टेक्निक मैंने इनको करवाई ताकि जो शोल्डर में इनको पेन हो रहा था उसमें रिलीफ फील हो इनको, और ये बड़े अच्छे तरीके से ही परफॉर्म कर रहे थे इंटरडिजिटल टेक्निक। इनके जो शोल्डर स्टिफ थे इससे काफ़ी इनको रिलीफ मिल रहा था। इसके बाद फिर मैंने इनको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करवाई। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करवाने का पर्पस ये होता है कि पेशेंट को अगर एंटीरियर पेन फील हो रहा है, जिसको हम सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ फील होता है। ये सारी सर्वाइकल एक्सरसाइजेज हैं, आप घर पर बआसानी कर सकते हैं। फिर मैंने इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मूवमेंट करवाई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ रोटेशनल मूवमेंट्स करवाई मैंने इनको, जो कि C4 C5 लेवल के पेन कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सारी एक्सरसाइज करवाई। ये एक्सरसाइजेस सारी आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग मैंने अप्लाई की इनके ऊपर, इसको हम स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की स्ट्रेचिंग कहते हैं। इससे काफ़ी पेशेंट को सुकून महसूस हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने कुछ मुलिगन टेक्निक अप्लाई की। नेक्स हमारी अपनी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था, और वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज आप घर पर खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्क होता है और इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उससे मशवरा करें। जो एक्सरसाइज वो आपको घर पर बताते हैं उन्हीं एक्सरसाइज को आपने घर पर करना होगा। इसके बाद फिर मैंने पेशेंट को दोबारा ये ब्रांडेड डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करके देखा और देखा कि इनको क्या चक्कर महसूस हो रहे हैं। तो पेशेंट ने मुझे बताया कि नहीं, अब चक्कर मुझे महसूस नहीं हो रहे, अब मुझे बेहतरी फील हो रही है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशाइन बात थी, और मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा था कि मेरी ट्रीटमेंट की वजह से इनको काफ़ी अफाका महसूस हो रहा है। मैंने एक दफ़ा इनको लेफ़्ट साइड पर लिटाया और दूसरी मर्तबा मैंने इनको राइट साइड पर लिटाकर देखा, और देखा कि क्या दोनों तरफ चक्कर आ रहे हैं, या लेफ़्ट साइड जिस दिन चक्कर आ रहे थे वो कम हुए या नहीं हुए। इस पूरी चीज़ को मैंने असेस करके देखा, और मैंने देखा कि चक्कर जो इनको आ रहे थे वो भाग गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशाइन बात थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी ट्रीटमेंट से इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। पेशेंट ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की, और मेरे इखलाक का बहुत इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका इखलाक बहुत अच्छा है, आप हमें रिस्पेक्ट देते हैं, और मेरे जो पेशेंट्स होंगे मैं आपका रेफ़र करूँगा। मुझे बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। आप लोग अपना इखलाक बहुत अच्छा रखा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।